मेरे मोहल्ले की एक टीचर फौत हो गई। प्राइवेट इदारे में बच्चों को पढ़ा रही थी। एक्सीडेंट के साथ 4 बच्चे थे, छोटे छोटे बेचारे के, फौत हो गई। खामद ने दूसरी शादी भी कर रखी थी और घर ही नहीं आता था। बस बेचारी परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रही थी। तो घर की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही थी। हालांकि अच्छा भला खाता पीता घराना था, कारोबारी लोग थे। ससुर को थोड़ा बहुत खुश्क राशन दे देता था और सास का भी 150 दे देती थी। तो वो बेचारों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। तभी तो कह रही थी गुजारा मेरा नहीं हो रहा था, नकद पैसों की ज़रूरत पड़ती थी मुझे। फिर वो 2,500 पे बेचारी खड़ी हो गई। ज़रूरतें अपनी पूरी करने के लिए। तो उसकी फौत होने पे मैं गई तो मैंने देखा कि इतने ज़्यादा ख़वातीन थी, कम अज़ कम 20 मरले पे ख़वातीन थी। 20 मरले की जगह पे ख़वातीन थी कम अज़ कम। इतनी ज़्यादा ख़वातीन और इतने ही ज़्यादा वो मर्द भी, और जनाजा भी इतना ज़्यादा, यानी इतनी उनकी जो लोगों के साथ मेल जोल था और ज़रा माशरे के अंदर इतना ज़रा उनकी बात थी। चलो किसी का जो टाइम मुकर्रर है वो आ ही जाता है। तो शादी भी दूसरी जो है वो जुर्म नहीं है, इस्लाम के अंदर जायज़ है, ठीक है, हलाल है। लेकिन ये क्या कि शादी दूसरी कर ली हो तो पहली को छोड़ ही दिया और बच्चों की कभी खैर खबर ही नहीं ली। ना बच्चों से मिलने को जी चाहा, ना बीवी को मिलने से जी चाहा। और जब कभी बीवी ने को कॉल की तो कहा इधर मेरे पास आ जाओ, इसी शौकन के साथ रहो, वो तुम्हारा गुजारा ठीक चलेगा। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? और कहा दूसरे चौथों से कि ये नबी की सुन्नत नहीं है। हाँ सुन्नत तो है, तो फ़राइज़ की अदायगी आप पहले कर ली है आपने। इस तरह के लोग जिनको नमाज का नहीं पता, जिन्होंने कभी रोज़ा नहीं चखा, दूसरे इस्लाम के बुनियादी अरकान के ऊपर कोई अमल नहीं, तो जब फ़राइज़ की अदायगी नहीं, नवाफिल की अदायगी नहीं, तो सुन्नतों की अदायगी कैसे कबूल हो जाएगी आपकी? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह किए और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने भी जो है इजाज़त दी, मसना व सुलासा व रुबा, कि ठीक है। लेकिन ये क्या कि दूसरी कर ली और पहली को जो है वो दुनिया की ठोकरों के लिए छोड़ दिया। उनके अखराजात किसने बर्दाश्त करने हैं? जिस बच्चे को आप दुनिया के अंदर लेके आए हैं उसकी कफालत किसने करनी है? और फिर खाते पीते लोगों के लिए सारा कुछ है, नहीं है तो घर की बहू के लिए नहीं है, नहीं तो बीवी के लिए नहीं है। इसके अलावा और भी घराने इस तरह के मैं जानने वाली हूँ कि जिनके कारखाने तक भी अपने हैं। एक इस तरह के घराना जिसमें बर्फ़ का कारखाना उनका अपना। ख़वातीन के हाथ में कुछ भी नहीं, इसके अलावा और भी बड़ी माल मंडी है, तो ख़वातीन के हाथ में कुछ भी नहीं। ख़वातीन 50 के लिए 100 के लिए तरले वरले कर रही होती हैं। तो मैंने कहा इतना वो जो माल है, तो कहती है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सारा कुछ मर्दों के हाथ में ही है। ख़वातीन को भी ज़रूरत होती है, ख़वातीन को भी इस्तेमाल करने के लिए पैसे कहते हैं घर में खर्चे के लिए हर चीज़ है। घर में खर्चे के लिए हर चीज़ भी हो तो अभी पैसे, नकद पैसे की ज़रूरत पेश आती है। तो कुछ ना कुछ अपनी बीवी को भी दे देने चाहिए कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए तरले वरले तो ना लेती रहे। वो 150 की चीज़ लेने के लिए उसके होंठ सूख रहे होते हैं, जबकि खामद है वो बाहर अयाशियों के अंदर हज़ारों खर्च कर रहा है। तो इस औरत के लिए भी घर में कुछ नहीं था, खामद के पास भी कुछ नहीं था, ससुर के पास भी कुछ नहीं था। कह रही कि खुश्क सौदा ससुर ला देते हैं मुझे ज़रूरत के लिए, और फिर मुझे जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो सासू माँ जो है वो 150 का भी दे देती, लेकिन मेरा नहीं गुजारा हो रहा।
पैसे की ज़रूरत मुझे अशद रहती है, और फिर अपने घर में लादा है, ये नहीं कि किसी के साथ है फैमिली। तभी तो फिर वो 2,500 रुपये जो प्राइवेट अदारे में नौकरी करने लगी कि चलो कुछ हज़ार आने आएंगे मेरे पास में, चलो अपने इस्तेमाल कर लूँगी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये लोग इस तरह के जो मर्द सुन्नत के नाम पे इस तरह के काम करते हैं, ये अल्लाह की पकड़ से कभी भी नहीं बच सकेंगे। अब देखो वो फौत हो गई, और ये लोग इस तरह के कुलखानी भी करते हैं जो कुरान और हदीस के अंदर कोई है ही नहीं सबूत इसका, ना कोई आलम आज तक साबित कर सका, और ना ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चीज़ साबित है, ना ही सहाबा कराम से कि तीसरे दिन लोगों को खिलाओ। हालांकि हदीस के अंदर तो ये चीज़ है कि 3 दिन तक सोग मनाओ, 3 दिन सो के हैं, और 3 दिन तक उनके घर में खाना भेजो, और हम उनके घर से खाना शुरू कर देते हैं भेजने की बजाय। और 3 दिन, कुछ लोग 3 दिन भी पूरे नहीं करते। रात को दफनाया तो दिन को कहते हैं कि जो कुरखानी हो जाए, हमने अपने अपने घरों को जाना, मैं दूर से हैं, कोई इस्लामाबाद से है, कोई लाहौर से है, कोई फलां जगह से फलां जगह से, तो उन्होंने अपने अपने घरों को जाना है, तो ये अदा हो जाए काम। तो दिन चढ़ता है तो देखें चढ़ जाती हैं, तो सबको वो बुलाया गया, जो है वो इनवाइट किया गया कालों से। पता नहीं ये मुसलमान अपने इस्लामी तरीके की तरफ क्यों नहीं पलटते, इनको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता। अब तीसरे दिन कुलखानी की गई उसकी, और कुलखानी की गई मैरिज हॉल में। अब जितना जनाजे पे लोग थे मैरिज हॉल में भी उतने ही होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, तभी तो मैरिज हॉल में अरेंज किया गया। मैं कहती हूँ कि वो बेचारी दुनिया से जो है पैसे की वजह से परेशान थी, कोई उसको कंधा नहीं दे रहा था। आज जब मर गई तो बड़े कंधा देने वाले उसे, वो जिंदगी में रिश्तेदारों ने कभी उसका पासा ना पलटा, और आज जब मर गई है तो सारे आ गए हैं उसको देखने के लिए। जिंदगी में कोई किसी को देखने के लिए कभी नहीं आता, मिलने के लिए कभी नहीं आता। इतने मसरूफ जिंदगी है हर किसी की, कॉल करके को हाल तक पूछ ले तो यही बड़ी उसकी मेहरबानी है कि उसने कॉल करके हाल पूछ ले। किसी के पास कॉल के लिए भी टाइम नहीं है। जिंदगी में भी हाल चाल किसी से पूछना चाहिए कि तुम्हारी किस तरह से गुजर बसर हो रही है, और अगर अल्लाह ताला ने कुछ कंधा मजबूत दिया हो तो कंधा जिंदे को दे दिया करो। मुर्दे को कंधा देने वाले बथेरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुर्दा जो है वो दबा दिया जाएगा। जिंदे को कंधा दिया करो, जिंदे को सहारा देना सीखें, जिंदे की अमदाद करना सीखें, जिंदे का हाल पूछना जो है वो सीखें। मैं कह रही थी कि इतने लोगों को खाना खिलाएगा। जिस दिन वो फौत हुई उस दिन भी इतनी दुनिया को खाना खिलाया उन्होंने, और फिर तीसरे दिन जो है वो कुलखानी पे दावत वलीमा की तरह शानदार दावत की गई। क्या ऐसी रस्मों का कुछ इनको अजर मिलेगा? अस्तगफिरुल्लाह। ये दूसरी शादी करने वाले, एक से ज़्यादा करने वाले ये मर्द जो हैं, क्या ये अल्लाह के यहाँ इस तरीके से क्या के छूट जाएंगे कि हमने तो सुन्नत समझ के की थी। एक हदीस है कि ज़्यादा औलाद के हसूल के लिए ज़्यादा शादियाँ जो बंदा करे, तो ज़्यादा औलाद की तो ज़रूरत नहीं है किसी को भी। मेरी एक तरह की एक जानने वाली आलम है, तो उसकी शादी भी आलम से की, तीसरी शादी आलम ने की, तो वो तीसरी बीवी बनी उसकी। अच्छा, पहली जो है वो उसके अपने बच्चे, दूसरी के 2 बच्चे, तो कहा कि एक छोड़ दे और एक साथ ले आए छोटा। चलो वो एक साथ ले आई दूसरे नंबर वाली बीवी। तीसरे नंबर वाली बीवी के 4 बच्चियां थी। कहा कि अगर साथ लेके जानी है तो 2 लेके जाओ, अगर नहीं तो इधर ही रहो, तुम्हें खर्चा जो है तुम्हारा मिल जाएगा, बच्चों का नहीं, तुम्हारा खर्चा मिल जाएगा। चलो उसने इसी पे इत्तेफा किया कि चलो तुम मेरे पास आ जा करो, और ख़र्चा जो है वो बच्चों का, वो ननिहाल वाले कुछ इमदाद कर रहे हैं, कुछ बच्चों के दुधियाल वाले इमदाद कर रहे हैं, तो चलो इस तरीके से चलता रहेगा। चलो बीवी का खर्चा वो देता रहेगा।
چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو سہارا نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہتا، یا اس کی نہیں ہے اتنی ہستی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ دوسریاں، تیسریاں، چوتھیاں شادیاں کرنے کا۔ اچھا، وہ میرا نا اتفاق ہوا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، تو کہنے لگی کہ بیٹے کی خواہش تھی مجھے، لیکن ہسبینڈ جو ہیں وہ نہیں چاہتے، اولاد کو نہیں چاہتے، تو اس طریقے سے وہ کرتے ہیں میرے ساتھ رویہ۔ حالانکہ تمام علماء کرام کے نزدیک تو تمام فتاوی جات کے مطابق خامد اگر عزل کرنا چاہے تو بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کو بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مرد کو ہی ہے ضرورت ہے، عورت کو بھی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں دوسری بیویوں سے اولاد میری کافی ہے، تو اسے کیوں کیا؟ مستیاں اتارنے کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کے یتیم بچوں کے کفیل بھی نہیں بننا، وہ 4 بچیاں یتیم، اگر آپ نے ان کی کفالت بھی نہیں کرنی، کوئی کفیل بھی نہیں بننا، کچھ بھی کفالت میں حصہ نہیں ڈالنا ہے، گھر بھی اپنا نہیں دے رہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شادیاں آج کل اگر دوسری کرنی ہے، کسی نے تیسری کرنی ہے، تو وہ بھی اس عورت کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس کے پہلے خامد سے بچے نہ ہوئے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات میں نے یہ خبروں کے اندر بھی پڑھے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے ہمارا عزیز، اور پہلی بیوی جو ہے وہ سارا کچھ کام آگے ہو کے کرے گی، اور جس عورت کے پہلے خامد سے بچے نہ ہوئے ہوں گے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کو کیوں ترجیح دی جائے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، حسب و نسب اس کا اعلیٰ ہے، خوبصورتی میں وہ مثال ہے، اور مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسری دفعہ پوچھا، فرمایا نہیں۔ تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا نہیں۔ یعنی نوجوان لڑکے کو اولاد کی ضرورت ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا فرما رہی ہیں اور آپ کے رویے کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے حال پہ ذرا غور کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے شادی کی تو وہ بیوہ عورت سے کی، اور حکم مختوم کے مطابق ہمارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تھے، پہلے 2 خواتین کے، ایک سے شاید متعلقہ تھیں اور ایک سے بیوہ تھیں، تو دونوں بچوں کی کفالت ہمارے نبی کے ہاں ہی تھی، اور ان کی بہترین کفالت فرمائی۔ اور وہ نبی جو پوری دنیا کے اندر حسن کے اندر اپنی مثال آپ تھے، جن کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھا، وہ پہلی شادی کر رہے ہیں بیوہ سے، بچوں سمیت۔ اور آج کے نوجوان سنت کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہی اس طرح کی بچیاں ہیں جن کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، اور جن کے ساتھ کوئی بیوہ ہو گئی، جن کو کوئی متعلقہ ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، ان کا رشتہ نہیں ہوتا جلدی، کوئی ہوگا تو وہی لے گا جس کو بیوی کی ضرورت ہوگی، یعنی جس کی اولاد ہے اور فوت ہو گئی ہے بیوی، تو کوئی مسئلہ بن گیا، گھر نہیں چل رہا ہے، وہ لے گا اس کا۔ کوئی جو ہے وہ کمارا لڑکا اس کو کرتا نہیں، اسے کیا ہو گیا؟ جب تمہارے نبی نے کر لی تھی پہلی شادی 40 سال کی بیوہ عورت سے، تو تمہیں کیا ہے؟ تم ہمارے نبی سے بھی زیادہ حسین ہو۔ سنتوں کو پورا کرنا تو پھر سنتوں کی طرف آئیں بھی، بیوہ سے کریں، متعلقہ سے کریں، پھر آپ کو کنواریاں بھی مل جائیں گی ہمارے نبی کے مطابق، جس طریقے سے انہوں نے کیا۔ جب ہم کسی اولاد والی کی اولاد کا سہارا بھی نہیں بنتے، اور کسی وہ عورت ضرورت مند ہے اس کا سہارا بھی نہیں بنتے، تو پھر شادیاں کس لیے؟ مستیاں نکالنے کے لیے صرف۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس نبی کے پیروکار بننا ہے جس نبی نے ہمیں
ये तरीके सिखाए, सलीके सिखाए, इस तरीके से ज़िंदगियाँ गुजारो। कुछ लोग माशरे के अंदर वो हैं जिनकी आपस में ना बन सकी दोनों मियाँ बीवी की, तो तलाक हो गई, जुदाई हो गई, इलादगी हो गई। अब वो बच्चों को भी कुछ नहीं खर्चा देते, बच्चों को घर तक भी नहीं देते। एक औरत मेरे पास रो रही थी, कह लगी 3 बेटे हैं मेरे, खामद ने तलाक दे दी है, मालदार आदमी है, और मेरे बेटे पहले दिन से उनको भेजती रही कि चलो कुछ ना कुछ बाप दे दिया करे, कम से कम चलो बैठने के लिए जगह ही दे दिया करे। तो कहने लगी बैठने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है, कभी किसी की पूछ के बैठते हैं, कभी किसी के बच्चे छोटे थे तो किराया भी पूरा नहीं होता था, तो फिर मैं किसी की पूछ के थोड़ी सी जगह पे गुजारा कर रही थी। 3 बेटे थे, तो कहने लगी कि जगह मेरे पास बस इतनी थी कि 2 बच्चों के साथ मैं वहाँ रह सकती थी, तीसरे बच्चे की गुंजाइश नहीं थी, वहाँ इतनी थोड़ी जगह थी, 1-2 चारपाइयों की। तो एक बच्चा कहने लगी कि मैंने यतीम खाने फिर भेज दिया, तो मेरी ना रोना आ गया उसकी बातों को सुन के। और बाप के पास कहने लगी कि कई दफ़ा भेजा कि अपने बाप से कहो बैठने के लिए घर दे दे, हमें कम से कम ले ही दे, कहीं दूर ही ले दे, अपने पास ना ही दे, अपने पास दे दे, चलो वहीं बैठ जाएं, बच्चों को बाप के पास चली जाए। अब वो मेहनत मजदूरियाँ करके बच्चों को पाल रही है। ये सारा कुछ क्या है? ये अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले, और कहते हैं कि क्या हर्ज है इसके अंदर। ये हकूक भी पूरे करने हैं, हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों ही लेके साथ चलना है। एक को साथ लेके चलेंगे तो फिर नहीं गुजारा चलेगा। अपने रिश्तेदारों की तरफ देखा करें, कौन से लोग हैं मुस्तिक हैं, कौन से लोग हैं जिनको हमारे कंधे की ज़रूरत है। आपने कभी कंधा दिया किसी को? कंधा दे के देखें आप, कोई ऐसा बंदा जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो और आप उसे कंधा दे दें, वो नहीं चढ़ सकता था। आपने कंधा दे दिया, वो दीवार पे चढ़ गया, दीवार पे चढ़ने के बाद वो कोठे पे चढ़ गया, कोठे के वजह दूसरे कोठे पे चढ़ गया। यानी तेरा सिर्फ एक कंधा देने से वो कितना ऊंचा हो गया, और अपना उसने वो काम कर लिया जो वो करना चाह रहा था। सिर्फ उसे कंधे की ज़रूरत थी, थोड़े से कंधे की ज़रूरत थी। तो ये मरने वाले के पीछे लोगों को हमने खिला देना है, मरने वाले को कुछ नहीं देना। दुनिया के अंदर हम दूसरों को दुख देने के चक्कर में रहते हैं कि जितना दुख दिया जा सके। घरों के अंदर ख़वातीन जो उनके ज़ेरे दस्तरस होती हैं, वो कहती हैं कि बस जितना दुख दे लेना हमें, बस उतना ही थोड़ा है। और फिर नमाज़ें पढ़ती हैं तो अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, अल्लाह मुझे जन्नतें दे दे। अल्लाह, ये नमाजी परहेज़ी लोगों की बात कर रही हूँ, अल्लाह मुझे जन्नतें दे दे, अल्लाह मुझे जन्नतें दे दे। दुनिया में तो तुम किसी को जन्नत दे के राज़ी नहीं थे। यानी जिस बीवी का खामद उसके साथ अच्छा सलूक करे, घर में हर चीज़ उसको ज़रूरत की मिले, तो उसके लिए घर जन्नत है। दुनिया का ये घर जन्नत है उसके लिए। तो हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, करते नहीं, होते हुए भी नहीं करते। हम दुनिया की जन्नत नकम्मी जे जन्नत दुनिया की तो हम किसी को नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि अल्लाह हमें आला जन्नतें दे दे। ये दुनिया के अंदर की गई बदसलूकियाँ ये हमारी जन्नतों के रास्ते में रुकावट बन जाएंगी।